प्यारे बच्चों, मैं अनीला बत्रा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल मकसूदा जालंधर से आज 7वीं की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग आपका 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है विजय दिवस। इस पाठ की लेखिका हैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। विजय दिवस के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, विजय दिवस भारत में मनाया जाता है 26 जुलाई को और यह उन जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। मई 1999 से लेकर जुलाई 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ जिसमें 527 जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। विजय दिवस इसी की स्मृति में, इसी की याद में हर साल भारत में उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, कहानी इस प्रकार है। हार्दिक बेटा, आधे घंटे तक हमारी ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और वहां केवल 10 मिनट रुकेगी। आप तैयार रहना, हमें जल्दी से उतरना है। कहानी की शुरुआत होती है एक माँ और बेटे के ट्रेन में बैठे हुए सफर से। खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए हार्दिक ने माँ की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। माँ उसकी मनः स्थिति समझती थी। बच्चों, मनः स्थिति का अर्थ होता है मन की स्थिति। इसलिए पुनः बोली, देखो हार्दिक, अब हम दोनों पूना में अकेले तो नहीं रह सकते थे ना। रही बात आपके स्कूल और मित्रों की, दादाजी ने चंडीगढ़ के बहुत अच्छे स्कूल में आपके दाखिले की बात कर ली है और अच्छे मित्र भी आपके बन ही जाएंगे। 12 वर्षीय हार्दिक माँ की बात चुपचाप सुन रहा था। वह केवल 2 वर्ष का था जब उसके पिता कैप्टन वैभव शुक्ला कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। तब से वह अपनी माँ के साथ पूना में नाना जी के पास ही रह रहा था। चंडीगढ़ से दादा दादी साल भर में 2-3 बार उसे मिलने आ जाते थे, किंतु वह कभी भी चंडीगढ़ नहीं आया था। अब नाना जी की मृत्यु के बाद हार्दिक और उसके माताजी को दादा दादी जी ने अपने पास रहने के लिए बुला लिया था, लेकिन हार्दिक को पूना शहर, अपना स्कूल और मित्र छोड़ते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। चलो बेटा, ट्रेन रुक गई, दादाजी हमें लेने आए होंगे, माँ ने हार्दिक को झकझोरते हुए कहा। बच्चे, झकझोरते हुए कहने का अर्थ ये है कि माँ ने उसे हिलाते हुए कहा, क्योंकि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिस कर्मियों के साथ देखा तो वह हैरान रह गया। उसे ये तो मालूम था कि दादाजी पुलिस विभाग में हैं, पर उनका इतना रौब रुतबा है ये अनुमान नहीं था, क्योंकि दादाजी पूना में तो हमेशा साधारण कपड़ों में एक आम आदमी की तरह ही आते थे। वह दादाजी के चरण स्पर्श कर लिपट कर मिला। पुलिस कर्मियों ने उनका सामान उठाकर गाड़ी में रखा और उनकी गाड़ी अब घर की ओर जा रही थी। रास्ते में चौराहों पर खड़े पुलिस वाले उनकी गाड़ी को देखकर सैल्यूट मारते तो वह यह देखकर अचरज से उछल सा पड़ता। अचरज का अर्थ क्या है बच्चों? हैरानी। घर पहुंचने पर वह दादी जी से बड़े प्यार से मिला। उसे पूरा घर देखने की बड़ी उत्सुकता थी। वह जल्दी से पूरा घर घूम आया और आकर माँ के कान में धीरे से बोला, माँ, दादाजी का घर तो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा बगीचा है। गेट पर 2-2 पुलिस सुरक्षा कर्मी हैं और घर में नौकर चाकर हैं। बेटा, दादाजी पुलिस विभाग में एसएसपी हैं। दादाजी ने 2 दिन घर पर रहकर हार्दिक के साथ दिन बिताए और हार्दिक अब बहुत खुश था। आज दादाजी सुबह सुबह पुलिस वर्दी में तैयार थे। वे अपने ऑफिस जाने से पहले हार्दिक को साथ लेकर स्कूल में उसका दाखिला करवाने गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में दादाजी के साथ जाते हुए हार्दिक अपनी पुलिस शान समझ रहा था। दादाजी उसका दाखिला करवाकर चले गए। कक्षा में सभी लड़के उसे अपना मित्र बनाना चाहते थे, लेकिन पूना के संकोची शर्मीले हार्दिक के मन में घमंड अभिमान ने जगह ले ली थी। इसी प्रवृत्ति ने उसे किसी का मित्र नहीं बनने दिया। बच्चों, यहाँ आप लोगों को समझ आ ही गया होगा
कि अपने दादाजी के रौब रुतबे के कारण हार्दिक के मन में घमंड के भाव उभर आए थे। उसे स्कूल में आए 2 महीने हो गए थे। हालांकि किसी अध्यापक को उसकी पढ़ाई से शिकायत नहीं थी, लेकिन कक्षा के सभी छात्र उससे तंग थे। उन सब पर हार्दिक का दबदबा था। दबदबा का अर्थ है रौब था। कोई जल्दी जल्दी उससे उलझता नहीं था। जो बच्चे उसका रौब मानते वे तो हार्दिक की शरारतों से बचे हुए थे, और जो जरा भी उसके सामने सिर उठाते वह उनका नुकसान कर देता। एक दिन उसने रियाज की घड़ी तोड़ दी तो उसी दिन पलाश की किताब फाड़ दी। अनुराग के बैठने पर डेस्क खींच लिया और वह गिरते गिरते बचा। हार्दिक के दादाजी का शहर में नाम होने के कारण कोई भी विद्यार्थी प्रिंसिपल या किसी अध्यापक को शिकायत नहीं करता था। यहाँ तक कि स्कूल की कैंटीन से भी हार्दिक दादाजी के नाम की आड़ में बिना पैसे दिए कुछ न कुछ खा लेता था। आज जब वह स्कूल से घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें दादाजी के साथ एक कार्यक्रम में जाना है। हार्दिक दादाजी, दादी जी व माँ के साथ एक स्कूल के बड़े से हॉल में पहुंचा। वहां कारगिल के सैनिकों की स्मृति में दादाजी ने अपना रक्तदान करके रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। बच्चों, स्मृति का अर्थ होता है याद और रक्तदान होता है किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए अपने खून का दान करना, और जहां पर जाकर यह खून दान किया जाता है उसे रक्तदान शिविर कहते हैं। इसके पश्चात वे दूसरे बड़े से हॉल में पहुंचे जहां बहुत से लोग, सैनिक, नेता व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ हर वर्ष की तरह आज भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाने वाला था, जिसमें 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान जिन 527 सैनिकों ने अपनी शहादत से जीत प्राप्त की थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और जीत को मनाने का कार्यक्रम था। सर हमारा रहे न रहे, तेरा माथा चमकता रहे, इस शीर्षक से वहां कारगिल युद्ध के जांबाजों की बहादुरी के कारनामों की तस्वीरें भी लगाई हुई थी। उनमें से कुछ तस्वीरों को देखते हुए हार्दिक माँ से कहता है, माँ ये तो पिताजी की। हाँ बेटा, ये आपके पिताजी की ही तस्वीरें हैं। माँ हमें आज यहाँ क्यों बुलाया गया है? बेटा, इस शहर के शहीद कैप्टन वैभव शुक्ला यानी आपके पिताजी ने अपनी जान देकर कारगिल युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ाकर विजय प्राप्त की थी। बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, छक्के छुड़ाना, जिसका अर्थ होता है बुरी तरह से हरा देना। ऐसे बहादुर बेटे के महान पिताजी यानी आपके दादाजी को सम्मानित करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। साथ ही इस स्कूल का नामकरण भी आपके पिताजी के नाम पर किया जा रहा है। उधर मंच पर यानी स्टेज पर कैप्टन वैभव शुक्ला के ऑपरेशन विजय के दौरान दिखाए गए अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम यानी बहादुरी के बारे में बताया जा रहा था। साथ ही दादाजी को सम्मानित करने के लिए मंच पर बुलाया जा रहा था। दादाजी के मंच पर पहुंचते ही मंच संचालक ने एसएसपी दादाजी की ईमानदारी व मेहनत की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। इन्होंने कभी भी किसी निरपराधी को सजा नहीं दी तो किसी अपराधी को कभी छोड़ा भी नहीं। बच्चों, निरपराधी कहते हैं उस व्यक्ति को जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया हो। ना ही कभी इन्होंने रिश्वत ली है। इस शहर को गर्व है ऐसे पिता पर और ऐसे बेटे पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन कर्तव्य पथ पर लगा दिया। मंच संचालक की एक बात से तो हार्दिक के कान ही खड़े हो गए। अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। यह सुनते ही हार्दिक के शरीर में सिहरन सी पैदा हुई। सिहरन होता है अचानक सिहर जाना, उत्तेजित हो जाना। उसकी आंखों से आंसू छलछला आए। वह दादी जी व माँ के साथ बैठा सोचने लगा, पिताजी ने अपनी बहादुरी से दादाजी का सिर ऊंचा किया है, लेकिन मैं स्कूल में दादाजी की आड़ लेकर कैसी बहादुरी दिखा रहा हूँ।
इस सबसे तो दादाजी का सिर नीचा ही हो जाएगा। हार्दिक एक ओर अपने पिता के बलिदान और दूसरी ओर दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को तोल रहा था। वह इन दो आदर्शों में स्वयं को कहीं भी नहीं पा रहा था और खुद को बौना अनुभव कर रहा था। बच्चों, बौना केवल शरीर से नहीं होता। बौने का अर्थ वह भी होता है जब आप अपने जीवन मूल्यों और आदर्शों के बीच स्वयं को काफी कम, काफी छोटा महसूस करने लगते हैं। उसका हृदय ग्लानि और पश्चाताप से यानी पछतावे से भर गया। उसने वहीं बैठे बैठे प्रण किया। उसने वहीं बैठे बैठे कसम खाई कि वह कल स्कूल जाकर कक्षा के सभी लड़कों से माफी मांगेगा और उन्हें अपना मित्र बनाएगा। अपनी पॉकेट मनी से कैंटीन वाले को कर्ज चुकाएगा। पॉकेट मनी वो जेब खर्च होता है बच्चों, जो आपके माता पिता आपको खर्चने के लिए देते हैं। साथ ही पिताजी व दादाजी के आदर्शों पर चलकर जीवन में कुछ कर दिखलाएगा। इसी दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ वह अगले दिन स्कूल जाने की प्रतीक्षा में था। आज सचमुच ही विजय दिवस के अवसर पर हार्दिक ने अपने घमंड पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो बच्चों, आज की इस कहानी विजय दिवस में आपने देखा कि किस तरह से कारगिल के जवानों की शहादत हमारे देश को गौरवान्वित करती रही है। हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं तो उन फौजियों के कारण जो अपनी जान गंवा देते हैं, और उनके बच्चों में, उनके परिवार में भी वही भावना कूट कूट कर भरी होती है। और अगर कोई रास्ते से थोड़ा सा भटक भी जाए तो हार्दिक की भांति फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस लौट आता है। तो चलिए बच्चों, अब इस कहानी के अभ्यास की ओर चलते हैं। बच्चों, अब अभ्यास की शुरुआत हम प्रश्न उत्तर से करते हैं। प्रश्न 1, हार्दिक अपनी मां के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? उत्तर, हार्दिक और उसकी मां उसके नानाजी की मृत्यु के बाद पूना में अकेले नहीं रह सकते थे, इसलिए वह अपने दादाजी और दादी जी के पास रहने के लिए चंडीगढ़ जा रहा था। प्रश्न 2, हार्दिक को चंडीगढ़ जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? उत्तर, हार्दिक अपना पूना शहर, मित्र और अपना स्कूल नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसे चंडीगढ़ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। प्रश्न 3, ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक क्यों हैरान हो गया? उत्तर, ट्रेन से उतरते ही हार्दिक ने दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिस कर्मचारियों के साथ देखा तो वह हैरान हो गया। प्रश्न 4, कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से क्यों तंग थे? उत्तर, कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से तंग थे क्योंकि अपने दादाजी के शहर में नाम के कारण उसके मन में घमंड और अभिमान ने जगह ले ली थी। जो भी बच्चा उसके सामने सिर उठाता वह उसका नुकसान कर देता। प्रश्न 5, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? उत्तर, 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान जिन 527 सैनिकों ने अपनी शहादत से जीत प्राप्त की थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और जीत को मनाने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 6, स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर क्यों रखा गया? उत्तर, हार्दिक के पिता कैप्टन वैभव शुक्ला ने अपनी जान देकर कारगिल युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ाकर विजय प्राप्त की थी। उन्हें सम्मानित करने के लिए स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया। प्रश्न 7, हार्दिक ग्लानि और पश्चाताप से क्यों भर गया? उत्तर, हार्दिक ग्लानि और पश्चाताप से भर गया क्योंकि वह स्वयं को अपने पिता के बलिदान और दादाजी की ईमानदारी के बीच तोल रहा था। वह इन दो आदर्शों में स्वयं को कहीं भी नहीं पा रहा था और खुद को बौना अनुभव कर रहा था। आओ बच्चों, अब हम कुछ शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। पहला शब्द है घमंड, जिसका अर्थ है अभिमान। इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा शब्द रक्तदान, जिसका अर्थ है
खूनदान। हार्दिक के दादाजी ने रक्तदान कर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। तीसरा शब्द है उद्घाटन, जिसका अर्थ है मुहूर्त। रक्तदान शिविर के उद्घाटन के समय हार्दिक अपने दादाजी के साथ था। चौथा शब्द महान, जिसका अर्थ है उच्च कोटि का। हार्दिक के दादाजी को महान व्यक्ति माना जाता था। अगला शब्द है नामकरण, जिसका अर्थ है नाम रखना। हार्दिक के पिताजी के नाम पर स्कूल का नामकरण किया गया। अगला शब्द अचरज, जिसका अर्थ है हैरानी। अपने दादाजी का रूप देखकर हार्दिक अचरज में पड़ गया। अगला शब्द है गर्व, जिसका अर्थ है गौरव। हार्दिक को अपने पिताजी पर बहुत गर्व था। अगला शब्द पश्चाताप, जिसका अर्थ है पछतावा। हार्दिक को अपने मित्रों के साथ किए व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। अगला शब्द है सम्मानित, जिसका अर्थ है जिसका समाज में सम्मान हो। हार्दिक के दादाजी एक सम्मानित व्यक्ति थे। आइए बच्चों, अब हम कुछ मुहावरों के वाक्य बनाते हैं। पहला मुहावरा है छक्के छुड़ाना, जिसका अर्थ है हरा देना। भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। दूसरा मुहावरा जान देना, जिसका अर्थ है शहीद हो जाना। भारत के कई वीरों ने देश की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए जान दे दी। तीसरा मुहावरा सिर ऊंचा करना, जिसका अर्थ है गौरव बढ़ाना। कैप्टन वैभव शुक्ला की बहादुरी ने उनके परिवार का सिर ऊंचा कर दिया। चौथा मुहावरा है कान खड़े होना, जिसका अर्थ है चौकन्ना होना। मंच पर अपना नाम सुनते ही हार्दिक के कान खड़े हो गए। अगला मुहावरा है नाम रोशन करना, अर्थात इज्जत बढ़ाना। हार्दिक अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। अगला मुहावरा है सिर उठाना, जिसका अर्थ है विरोध में खड़े होना। हार्दिक के सामने सिर उठाने की हिम्मत किसी विद्यार्थी में नहीं थी। अभ्यास का अंतिम मुहावरा है दबदबा होना, जिसका अर्थ है रौब होना। हार्दिक के दादाजी का शहर में बहुत दबदबा था। बच्चों, अभ्यास में अब हम करेंगे विपरीत शब्द लिखें। विपरीत शब्द कहते हैं उन शब्दों को जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं। शब्द इस प्रकार हैं साधारण, असाधारण, विश्वास, अविश्वास, मित्र, शत्रु, जीवन, मृत्यु, विजय, पराजय, प्रशंसा, निंदा, अपराधी, निरपराधी। बच्चों, अभ्यास में अब हम आगे पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। पर्यायवाची का अर्थ होता है एक ही शब्द के अनेक नाम। पहला शब्द है युद्ध, जिसके पर्यायवाची हैं रण, संग्राम। दूसरा शब्द है कपड़ा, जिसके पर्यायवाची हैं वस्त्र, चीर। तीसरा शब्द कान, जिसके पर्यायवाची हैं कर्ण, श्रुति। चौथा शब्द बगीचा, जिसके पर्यायवाची हैं वाटिका, उपवन। पांचवा शब्द दिन, जिसके पर्यायवाची हैं दिवस, वार। छठा शब्द घर, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं गृह, आलय। सातवां शब्द माँ, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं माता, जननी। और अंतिम पर्यायवाची शब्द है चरण, जिसका पर्यायवाची है पैर, पांव। बच्चों, अब हम करेंगे भाववाचक संज्ञा बनाएं। भाववाचक संज्ञा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, दशा, भाव आदि के नाम को प्रकट करे, उसे भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। पहला शब्द है वीर, इसकी भाववाचक संज्ञा है वीरता। दूसरा शब्द लड़का, लड़कपन। तीसरा शब्द महान, महानता। चौथा शब्द मित्र, मित्रता। पांचवा शब्द ऊंचा, ऊंचाई। और अंतिम शब्द है अच्छा, जिसकी भाववाचक संज्ञा है अच्छाई। बच्चों, अभ्यास में अब हम आगे करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उन अनेक शब्दों के लिए आपने केवल एक शब्द का प्रयोग करना है। सबसे पहले देश के लिए प्राण न्यौछावर करना, इसके लिए एक शब्द है शहादत। जिस प्रकार हार्दिक के पिताजी कैप्टन वैभव शुक्ला ने देश के लिए शहादत दी थी। दूसरा, चार रास्तों का समूह, इसके लिए एक शब्द है चौराहा। जहां पर बच्चों चार रास्ते आपस में आकर मिलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। तीसरा, जो अपराध ना करे, इसके लिए एक शब्द है निरपराधी, अर्थात जिसने कभी भी कोई भी अपराध या कोई भी जुर्म ना किया हो। बच्चों, आगे है खून दान करना, जिसके लिए एक शब्द है रक्तदान। बच्चों, आपको शायद पता ही होगा कि 18 वर्ष की उम्र के बाद हम लोग साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं, ताकि हम कभी दुर्घटनाग्रस्त हुए या किसी अन्य बीमार व्यक्ति को रक्त देकर उसकी जान बचा सकें। अगला है संकोच करने वाला, इसके लिए एक शब्द है संकोची। बच्चों, संकोच करने वाला वह व्यक्ति होता है जो अपने आप को दूसरों के सामने बहुत प्रभावशाली तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता। अंतिम शब्द है मन की स्थिति, जिसके लिए एक शब्द है मनः स्थिति। बच्चों, मनः स्थिति का अर्थ होता है हमारे मन के अंदर हम क्या महसूस कर रहे हैं, उसे मनः स्थिति कहा जाता है। बच्चों, अभ्यास में अब हम करेंगे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करें। आपकी स्क्रीन पर आपको बाईं ओर अशुद्ध शब्द नजर आ रहे हैं, इसके सामने शुद्ध शब्द लिखे गए हैं। पहला शब्द है चंडीगढ़, दूसरा शब्द युद्ध, तीसरा शब्द सैल्यूट, चौथा शब्द ऑपरेशन, पांचवा शब्द प्रशंसा, छठा शब्द मालूम, सातवां शब्द ईमानदारी और आज का अंतिम शब्द है प्रण। इन सभी शब्दों को शुद्ध करके लिखें। बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न इस प्रकार है, हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? अपने शब्दों में लिखें। इस प्रश्न का अर्थ इस प्रकार है कि हार्दिक का मन एकदम से कैसे बदल गया। कहाँ तो वो इतने रौबदाब वाला लड़का था, कहाँ अपने दोस्तों पर वो रौब जमाता था, और अब एकाएक ऐसा क्या हो गया कि उसका मन बदल गया, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। इसका उत्तर इस प्रकार है, अपने दादाजी के रुतबे के कारण अपने दोस्तों पर रौब जमाने वाला हार्दिक जब कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एक विद्यालय में गया, वहां पर उसके पिता की बहादुरी के कारनामों की प्रशंसा की गई और उसके दादाजी को भी सम्मानित किया गया। मंच पर कहा गया कि अब भविष्य में उनका पोता हार्दिक भी अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलकर इस शहर और देश का नाम रोशन करेगा। यह सुनते ही हार्दिक का हृदय ग्लानि और पश्चाताप से भर गया और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आपने देखा कि किस प्रकार से हार्दिक, जो पहले बहुत ही उद्दंड, बहुत ही जिद्दी लड़का था, अपने दोस्तों पर हमेशा रौब जमाता था, जब वह कारगिल विजय दिवस के समारोह पर गया तो वहां पर अपने पिता की प्रशंसा सुनकर, अपने दादाजी को सम्मानित होते हुए देखकर उसका हृदय एकाएक बदलना शुरू हुआ
और जब अचानक मंच पर कहा गया कि उनका पोता हार्दिक भी अब इसी तरह देश और सारी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, तो यह सुनते ही उसके मन में अनेक विचार उथल पुथल मचाने लगी। उसे समझ में आ गया कि जिस तरह उसके पिता ने और उसके दादाजी ने अपना सम्मान बनाए रखा है, उसी प्रकार आगे चलकर उसे भी अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। बच्चों, दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, विजय दिवस पाठ के नाम की सार्थकता पर प्रकाश डालें। इस प्रश्न का अर्थ यह है कि इस पाठ का नाम डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने विजय दिवस रखा है, तो क्यों रखा है? क्या यह नाम सार्थक है, अर्थात यह नाम सही है, और यदि सही है तो क्यों है? प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, लेखिका डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने इस पाठ का नाम विजय दिवस रखा क्योंकि इसमें 26 जुलाई को 1999 के कारगिल युद्ध में 527 सैनिकों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही यह पाठ हार्दिक के अपनी घमंड पर विजय प्राप्त कर लेने के बारे में भी बताता है, जिसने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने मन की सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके अपने पिता जैसा बहादुर और दादाजी जैसा ईमानदार बनने का प्रण लिया। इस प्रकार इस पाठ का नाम विजय दिवस सार्थक है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी और इसका अभ्यास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यह पाठ एक पाठ नहीं है, बल्कि लेखिका डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी ने इसमें श्रद्धांजलि दी है उन जवानों को, उन सैनिकों को जो अपने देश के लिए अपनी जान देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। यहाँ पर कवित्री आंचल की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। अक्सर हम पढ़ते हैं फसाने उन नौजवानों के जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान को त्यागा और बदले में हमसे कुछ न मांगा। अक्सर हम पढ़ते हैं खबरें उन वीरों की जिन्होंने अपने से पहले अपने देश का सोचा और सीने पर गोली लेने में एक पल न संकोचा। अक्सर हम पढ़ते हैं किस्से उन देशभक्तों के जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए क्या कुछ न किया और बदले में हमसे कुछ न लिया। आओ आज हम सलाम करें इन सभी भारतवासियों को, इन सभी जवानों को जिनके बारे में जानकर भी हम अनजान हैं। यही वे योद्धा हैं जो महान हैं, यही वे सैनिक हैं जो महान हैं। धन्यवाद। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।